एक लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर 0, और इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे इसी लाइन के पैरेलल है, लेकिन यहां से यहां तक का दूरी जो है 1 यूनिट दे दिया है। बोलता है यूनिट डिस्टेंस पे जो लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो यूनिट डिस्टेंस पे नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है एक लाइन यूनिट डिस्टेंस पे। ये दोनों लाइन का इक्वेशन चाहिए। वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से यानी कि AB से यूनिट डिस्टेंस पे हो। तो मान लीजिए CD भी है और EF भी है, बन जाएगा। कोई एक लाइन ले लीजिए, AB आपको दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, और CD रिक्वायर्ड लाइन या इस तरह से नहीं लिखिए, हमको निकालना है एक लाइन ऐसा जो AB से 1 यूनिट के दूरी पे हो और उसी के पैरेलल हो। तो मान लेते हैं लेट CD इज पैरेलल टू AB and at a distance one unit from it, ये मान लिए। तो बताइए CD का इक्वेशन क्या होगा। सिंस CD पैरेलल टू AB, CD का इक्वेशन क्या होना चाहिए, बोलो जी। वैसा लाइन जो AB के पैरेलल है उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाला टर्म सेम रहेगा और कांस्टेंट के जगह पे एक नया कांस्टेंट डाल दिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी का इक्वेशन निकालना के का, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, ये आपको 1 यूनिट दिया हुआ है। AB और CD का बीच का दूरी, ये दोनों लाइन के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन है। तो मॉड ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंस -5, ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा बाई अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, ये ना होगा बराबर मॉड ऑफ के माइनस 5, ये 5 हो जाएगा, राइट साइड में कर दिए। मॉड को हटाएंगे के माइनस 5 बराबर प्लस माइनस 5, यानी कि के माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और के माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। यहां से के बराबर 10 और ये कैंसिल हो गया, के बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या CD, के का मान पुटअप कर दीजिए 3x माइनस 4y, के का मान 0 डाले और 3x माइनस 4y, के का मान कितना था 10। ये दो लाइन ऐसा है जो इस लाइन से 1 यूनिट की दूरी पर है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बनेगा। बन जाएगा। फोर्टीन बन जाना चाहिए। 15 P1 be the length of perpendicular drawn from the origin upon the straight line। दो स्ट्रेट लाइन पे ऑरिजिन से डाला गया लंब का लंबाई दिया हुआ है P और P1। ये पूछा हुआ सवाल जेई का है। प्रूफ दैट नहीं दिया था, वहां पे पूछा था कि 4P स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर बराबर क्या होगा। नहीं बनेगा। ट्रिगोमेट्री मिलाया हुआ। मिटा दे। लाइन तो हम लोग को मालूम नहीं है कैसा है। मान लो यही है एक लाइन, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, और इसको लेफ्ट साइड में लिख दे रहे 1/2a sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका नाम दे दिए ए बी। ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। और ऑरिजिन से इस लाइन पे डाला गया लंब का लंबाई p दिया हुआ है। ठीक है, एक लाइन और है। मान लो कहीं पे लाइन ले लिए ये CD, और इसका इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल ये माइनस a cos 2 थीटा। ये दूसरा लाइन है। इस पर ऑरिजिन से डाला गया लंब का लंबाई जो है P1 है। ठीक है, अब ये बोलता है कि 4P स्क्वायर और प्लस P1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, P का वैल्यू निकाल लेना है, P1 का वैल्यू निकाल लेना है, इसमें बैठा देंगे। लाना है आपको कितना, a स्क्वायर। लंबाई जो है ये सम जो है इसका a स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताइए क्या होगा। इसको लिखते नहीं है कुछ, है ना, फिगर में देख ही रहे हैं। एक लाइन है जिसका नाम दिए ए बी, और ऑरिजिन से इस लाइन पे डाला गया लंब का लंबाई p है। और दूसरा लाइन है सी डी जिसका इक्वेशन मालूम है, और ऑरिजिन से इस पे डाला गया लंब का लंबाई P1 है। हमको इसका वैल्यू चाहिए, बोलता है इसका वैल्यू जो है a स्क्वायर होगा। तो पहले p निकाल रहे हैं। तो p है क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब हो गया 0 0 टू द लाइन, लाइन ये है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा माइनस हाफ a साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, जब ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट तो 0 इंटू साइन थीटा 0 हो जाएगा, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट तो 0 इंटू कॉस थीटा वो भी 0 हो गया, माइनस हाफ a साइन 2 थीटा, ये मॉड में रहता है। अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y का कॉफिशिएंट cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। मॉड जो है ये 0 हो गया, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा तो बचेगा 1/2 a साइन 2 थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही आएगा, यानी कि p का वैल्यू यही आ गया। p तो निकल गया, अब p1 निकाल लीजिए, ये वाला डिस्टेंस p1 है आपको, ये भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द लाइन, लाइन क्या दिया है जी, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा और माइनस a cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट डालेंगे तो 0, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट डाले 0, उसके बाद बच गया कांस्टेंट वाला टर्म माइनस a cos 2 थीटा मॉड में, और डिनोमिनेटर में होता है x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कॉफिशिएंट cos है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस y का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट माइनस साइन थीटा है, ठीक है, y को छोड़ दीजिए, माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये 0 और ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा मॉड, ये वैल्यू p1 का आया। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू चाहिए 4p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर, बोलता है इसका वैल्यू जो है a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर या a कुछ दिया है तो 4 मान बैठाइए, p स्क्वायर, p का मान यही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 a स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस p1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, यह हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ये 4 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बाहर किए, बचेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर, a स्क्वायर लाना था ना, ये सिंपल सवाल दिया हुआ था। सोलह नंबर बन जाएगा, प्रूव दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, वो बता दिए है क्लास में ही शायद बताए हैं क्या, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आपको बना लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लीजिए। दोनों बन जाएगा।
19 एक बता देते हैं। नाइनटीन अगर बनता है तो बनाओ। आज ही सर्कल शुरू हो जाएगा। 3 क्लास, 2 से 3 क्लास लगेगा। उसके बाद हाँ इस महीना में फिनिश हो जाएगा। होली के बाद जो है तुम लोग का 12 शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हुज गलती दिया हुआ एरिया होगा, ठीक है। हुज एरिया इज 25 स्क्वायर यूनिट्स आर 3x minus 4y is equal to 0, 4x plus 3y is equal to 0. Find the equation of other two sides of the square. Give all possible answer. कैसे बनेगा? कैसे? दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल है, देखो तो। तब कैसे निकाल लोगी ये बताओ। सवाल देखने स्लोप निकलने से लाइन नहीं निकलता है, हमको पॉइंट भी चाहिए। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और स्क्वायर के दो साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है, एक साइड का इक्वेशन है 3x माइनस 4y। जैसे मान लिए, एक ही बार लिख दे रहे हैं, मान लो ए बी का ही इक्वेशन ले लिए, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ए बी मान लेते हैं तो सवाल उठता है कि ये जो इक्वेशन है ये किसका होगा? और भी तो साइड है, BC है, CD है, DA है, किसका हम माने? ये सोच कर लेना था। यहाँ पे AB का जो स्लोप होगा M1 बराबर माइनस x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4, यानी कि 3/4। जबकि इस लाइन का स्लोप जो है माइनस x का कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट -3। सवाल सही लिखे है ना जी? ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -1। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब एक लाइन लिए ए बी, अगर ये तो BC ले सकते हैं इसको, और नहीं तो DA भी ले सकते हैं। तो किसी एक को कंसीडर कर लीजिए, मान लिए BC।
4x प्लस, ये समझ गए कि क्यों ऐसा लिए, 3x माइनस 4y बराबर 0, और इस लाइन का इक्वेशन हम लोग ले लिए ये, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन या तो BC होगा, नहीं तो AD भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, एक स्क्वायर का दो साइड दिया हुआ था, दोनों हम लोग ले लिए, किस तरह से है, और बोलता है कि इसका एरिया जो है 25 स्क्वायर यूनिट है। तो आपको दो साइड का इक्वेशन मालूम है, तो बचा हुआ दो साइड है उसका बोलता है पॉसिबल आंसर क्या होगा, यानी कि उसका इक्वेशन क्या होगा दोनों साइड का। कैसे बनाइएगा? उससे क्या मिलेगा? Since AB is parallel to CD, CD के पैरेलल है, इसलिए CD का इक्वेशन ऐसा ले सकते हैं। AB का इक्वेशन अगर ये है तो CD का इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 4y और प्लस एक कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। इसका इक्वेशन आपको पता चल गया। अब दोनों लाइन पैरेलल है, इसका बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दोनों लाइन जब पैरेलल है AB और CD, इसका बीच का दूरी क्या बता देगा? साइड इसका बता देगा, एक साइड का लंबाई। तो डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD B या इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंस। कांस्टेंट यहाँ का कुछ नहीं है तो 0 होगा, माइनस के बाई अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जहां से भी ले सकते हैं, दोनों का x का कोफिशिएंट एक ही है, y का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। यह नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा मॉड के अंदर बाई 5। के बाई 5, ये क्या मिला? साइड मिला। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई 5। ये साइड का लंबाई मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो एरिया, ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर और उसका एरिया दिया हुआ है 25। ये समझ में आया कि नहीं? उस वर्ग का एरिया 25 दिया हुआ, तो साइड का लंबाई जब निकाल लिए, साइड का स्क्वायर एरिया होता है इज इक्वल टू 25। ये हो गया के स्क्वायर बाई 25 बराबर 25, यानी कि के स्क्वायर बराबर 25 इंटू 25। तो के का वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस 25। इक्वेशन ऑफ BC, BC लिए कि CD, बताइए जी, CD का इक्वेशन क्या होगा? के का मान निकाल लिए,
के का मान ±25 है, यानी कि इसका इक्वेशन होगा 3x - 4y ±25 बराबर 0। अच्छा, एक लाइन और है, इसका इक्वेशन क्या होगा? इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल आएगा 4x + 3y। कांस्टेंट जब निकालिएगा फिर से तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा? वही आएगा ±25। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार लिख दो, इक्वेशन ऑफ सी डी या अदर साइड्स, इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स एक ये होगा और दूसरा होगा 4x + 3y और ±25। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे इसके पैरेलल ये है, तो इसका पैरेलल इक्वेशन लिखेंगे तो 4x + 3y + k बराबर 0। और इसके बीच का लंबाई, तो साइड का दो साइड का बीच का लंबाई जो है फिर साइड ही देगा। ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है, इसके बीच का लंबाई एक साइड का लंबाई निकल जाएगा, अब फिर वही आएगा क्योंकि एक स्क्वायर का सभी साइड आपस में बराबर होगा। k/5 ही आएगा और k/5 का स्क्वायर बराबर फिर 25 और k का मान फिर वही आएगा। तो डायरेक्ट एक निकाल लिए और एक जो है इसके आधार पे डायरेक्ट लिख दिए। ये बोला था कि ऑल पॉसिबल आंसर लिखना है, ऑल पॉसिबल आंसर में यही आएगा। समझ में आया? तो उसका भी निकाल के दिखाए। लो, इसको ये कंप्लीट हो गया। हो गया जी? अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन लो तुम लोग भी। अगला टॉपिक है आपको सर्कल। सर्कल क्या होता है ये एक बार और बता दिए थे। कोई फिक्स पॉइंट है और लोकस ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट का लोकस जिसका दूरी फिक्स पॉइंट से हमेशा
कांस्टेंट रहता है, ये दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लोकस में ही ये बताए थे। वैसे पॉइंट का लोकस जो इस तरह से मूव करता है कि किसी फिक्स पॉइंट से उसका दूरी हमेशा इक्वल होगा। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर है, पी पॉइंट इसी कर्व पे मूव कर रहा, तब ये सर्कल हो जाएगा। द लोकस of a point which moves such that its distance from a fixed point is always constant, हमेशा कांस्टेंट होगा। पहला एग्जांपल जो लोकस पढ़ाए थे उस समय इसी का दिए थे, इज कॉल्ड ए सर्कल। ठीक है, कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा जिसका फिक्स पॉइंट से दूरी, जैसे मान लो फिक्स पॉइंट यही है और इसका दूरी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ गया फिर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ गया फिर भी 5 सेंटीमीटर, तो इससे बनने वाला जो कर्व होगा वो सर्कल हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, तो मान लीजिए कोई सर्कल है और जिस सर्कल का सेंटर आपको दिया हुआ है एच के और रेडियस दे दिया है ए, अब बोलता है कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो हम तो जानते हैं कि सेंटर और रेडियस मालूम है, तो कोई पॉइंट मूव किया होगा, माना कि मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर है एच के एंड रेडियस इज ए, इसका इक्वेशन क्या होगा? with radius a is x minus h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही आएगा। वैसा सर्कल जिसका सेंटर एच के है और रेडियस ए है, उसका इक्वेशन होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन। सी जो है एच के, ये आपको सेंटर है और पी कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो सी पी ज्वाइन कर दिए इज इक्वल टू ए, यही ना रेडियस है। सीपी का दूरी क्या होगा, ऐसा करो सीपी स्क्वायर कर दिए बराबर ए स्क्वायर, और सी से पी का दूरी एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फार्मूला यूज किए, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही सर्कल का इक्वेशन।
पढ़ने में मन नहीं लग रहा? क्यों? क्यों नहीं लग रहा? उसका तबीयत खराब ठीक नहीं हुआ जी? प्रियांशु क्या नाम? एक ही बार 12 से? मैक्सिमम स्टूडेंट का यही हाल है, डायरेक्ट 12 पढ़ना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं। उसके लिए आर्ट्स ले लेते तब ठीक रहता। डायरेक्ट बीएससी भी बीए भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइंस में आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वाला जो है ग्रेजुएशन भी कर लेना, वो पास कर जाएगा। है? नहीं, समझ में आएगा। यहाँ प्रॉब्लम है पीछे वाला यूज होगा ना, 12 में 11th का यूज होगा। कैलकुलस जब पढ़िएगा तो देखिएगा ना, ट्रिगोमेट्री का कितना यूज है। जिसका ट्रिगोमेट्री खराब है वो सबको जो है दिक्कत आने लगेगा। तो हम को रहने से क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो भी बताएंगे वो समझ में आएगा, अपने से नहीं बनेगा। प्रॉब्लम ये आएगा, अपने से आप जब फॉर्मूला नहीं याद है, अप्लाई सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि एक एक सवाल को हम ही बताएंगे, तुमको बनाना है। बनेगा तब जब फॉर्मूला आपको याद है। टोटल ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर जो है एच के था, रेडियस ए, तब ऐसा इक्वेशन आया। सेंटर एच के है, अगर सेंटर को 0 बना दिया जाए तब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑरिजिन एंड रेडियस ए, और रेडियस वही रहने दिए, इज, अब सेंटर हो गया ऑरिजिन, तो h के जगह पे 0, k के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो होगा x स्क्वायर, ये 0 हो गया तो बचेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। वैसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a हो, उसका इक्वेशन वो होगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था। सवाल जो है, पहला सवाल तो सब उसी तरह से है। किसी सर्कल का सेंटर आपको दे दिया है 3 - 2 और रेडियस दे दिया है 5। अब बोलता है इक्वेशन बता दीजिए, बन जाएगा। सेंटर मालूम है, एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, ये दोनों चीज मालूम है, फॉर्मूला है, उसमें बैठा दीजिए, आ जाएगा।
P कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर ले लिए, और CP क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि CP इज इक्वल टू 5, CP स्क्वायर बराबर 25, CP निकाल लेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि आंसर जो है इसको तोड़ के देगा, वैसे आंसर नहीं देगा, उसको तोड़ देगा। तोड़िएगा तो कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े, वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4 इज इक्वल टू 25, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, ये 9 4 13 होगा, इधर लाएंगे तो माइनस 12। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल के इक्वेशन में एक खासियत होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, 1 कोई जरूरी नहीं, इक्वल रहेगा, ठीक है, जो भी रहेगा इक्वल रहेगा। और एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं रहेगा, जैसे एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, लेकिन एक्स वाई का कोई टर्म नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट लास्ट होते होते तुम लोग को दिक्कत आने लगा, सिर्फ समझ रहा, अपने से बना नहीं रहा। Find the equation of the circle passing through 0 0 cutting intercept AB on the positive side of x and y axis। इसमें अच्छा कर दिया कि पॉजिटिव साइड बोल दिया, यानी कि नेगेटिव साइड से हमको कोई मतलब नहीं रहा, नहीं तो 4 केस बनाकर इस तरह से है। एक सर्कल है जो पास किया है ऑरिजिन से, ठीक है, ऑरिजिन से ये पास कर गया, और उसका एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या, ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहां पे काटा, एक ऑरिजिन पे, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, यही हो गया इसका एक्स इंटरसेप्ट, और ये लंबाई आपको दे दिया है ए, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, एक तो 0 पे काटा और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे काटा, यानी कि ऑरिजिन से बी का लंबाई जो है स्मॉल बी, ये भी सवाल में दिया हुआ है, ये वाई इंटरसेप्ट है। अब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन बताइए, बस इतनी ही मालूम है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू origin and cuts of intercept A and B on x एक्सिस y एक्सिस, x और y एक्सिस पे A और B इंटरसेप्ट काटा है। एक सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत है, सेंटर का और रेडियस का, दो चीज हमको मालूम है, सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। सेंटर मालूम होना चाहिए, h और k पता चल गया, रेडियस मालूम होना चाहिए, इसी में बैठा दीजिएगा, आ जाएगा।
तो सेंटर तो हमको मालूम नहीं है, मान लीजिए इसका सेंटर जो है सी है। अब सी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकल गया, दो चीज निकालना है, सी का कोऑर्डिनेट और इसका रेडियस। तो माना कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हो सकता है ये सेंटर से पास कर जाए तब जैसे ये कहना तुम्हारा ये है कि यही सेंटर होगा, है ना? क्यों ये सेंटर होगा? क्योंकि ये अगर डायमीटर हुआ तो आपको सेमी सर्कल जो है सरकमफ्रेंस पे कितना डिग्री का एंगल बना देगा? 90 डिग्री का। तो डायमीटर होगा, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वही तो सेंटर होगा, ठीक है? यहां से परपेंडिकुलर। अब हमको सेंटर केवल निकालना है, रेडियस तो हमको पता चल जाएगा। कैसे? डायमीटर का हाफ, ये पूरा दूरी निकाल सकते हैं और उसका हाफ जो होगा रेडियस आ जाएगा। यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल दे तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? लेट द सर्कल cuts x and y axis at A and B such that A पॉइंट पे काटा है तो ये तो ओ ए आपको स्मॉल ए दिया है, ओ बी ए स्मॉल बी दिया है, ये आपको सवाल में दे दिया। एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है। ये जो है सर्कल का एक कॉर्ड है, समझे? ये कॉर्ड हो गया। जब ये कॉर्ड है तो सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को दो पार्ट में बांट देता है। ये 10th क्लास में पढ़े होंगे। ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा, अगर इसको हम लोग L मान लें तो वो L का लंबाई जो है a/2 हो जाएगा, और CL का लंबाई यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो इसको जो है दो पार्ट में बांट देगा। ये पूरा लंबाई b है तो ये कितना होगा? b/2। तो यही ना x एक्सिस है। तो समझिए C पॉइंट से जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है a/2 और वर्टिकल डिस्टेंस b/2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a/2 और b/2। समझ में आ गया? सब चीज लिखना इसमें दिक्कत है, इसलिए फिगर में जो बता रहे हैं उसको समझते जाओ। C is equal to center. From C we draw CL perpendicular to OA and CM, इसको M मान लीजिए, perpendicular to OB। Then तब O से L का लंबाई और L से A का लंबाई ये दोनों a/2 होगा, और O से M का लंबाई और M से B का लंबाई ये दोनों b/2 होगा। इसलिए सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया a/2 और b/2। एक चीज तो निकल गया। रेडियस आप निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते, यही रेडियस है, ठीक है?
रेडियस कितना हो जाएगा जी? रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि OC, इसका लंबाई, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है और इसका बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो रेडियस हो जाएगा √a/2 का स्क्वायर यानी कि a²/4 और b/2 का स्क्वायर यानी कि b²/4 बराबर √a² + b² / 4 बराबर √a² + b²/2। रेडियस निकल गया। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट, सेंटर का x कोऑर्डिनेट a/2 प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट b/2 बराबर रेडियस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b²/4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डायरेक्ट उस फार्मूला में बैठा दिए। h और k के जगह पे a/2 b/2 और रेडियस के जगह पे √a² + b²/2। सर्कल में क्वेश्चन बहुत घुमा के रहता है, ज्योमेट्री का भी यूज होगा। तीसरा नंबर बन जाएगा, वही सवाल है। ऑरिजिन से पास किया है और उसका x और y इंटरसेप्ट दिया हुआ 10 और 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस हैविंग सेंटर एट 4 3। क्वेश्चन नंबर 4, कोई सर्कल है जो x एक्सिस को टच किया है और उसका सेंटर 4 3 है। अब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन बताइए। तो 34 क्वेश्चन है टोटल। इसका हम लोग यूज नहीं किए, मिलाए जरूर है लेकिन यूज नहीं किए, यहीं से बना दिए हैं। आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बनेगा। एक सर्कल है जो x एक्सिस को टच किया और सेंटर दे दिया है 4 3। इसमें हर सवाल में आपको सोचना है। बन जाएगा, बताओ कैसे। कहीं भी टच कर सकता है और x एक्सिस को टच किया इधर भी कर, ये आपको दिया हुआ 4 3, सेंटर तो 4 3 है। अब सोचिए, यही टच किया, मान लो P पॉइंट पे टच किया, सिंपल हो गया। सेंटर आपको दे ही दिया तो बाकी हमको क्या चीज का जरूरत था? रेडियस का। रेडियस कितना हो जाएगा?
गिवन सेंटर जो यहाँ पे लिए है सी वो है 4 3। ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच किया है, मान लीजिए पी पॉइंट पे। लेट द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट पी। तो सीपी क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, ए पॉइंट पे टच किया तो एक्स एक्सिस जो है ये आपको टेंजेंट का काम कर रहा है, और सेंटर से जब इसको मिलाएंगे तो ये आपको रेडियस बन गया सीपी। तो चूंकि इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि सीपी का लंबाई जो है रेडियस आपको 3 आ गया, सीधे निकल गया। रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस एच, एच का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, y माइनस के का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। Question number 5. Find the equation of the circle having radius 5 and passing through 2 points on x-axis at distance 4 from origin. बन जाएगा। दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट ऐसा है जहां से पास किया है, और उसका दूरी जो है 4 है, यानी कि दोनों पॉइंट का बीच का दूरी दिया हुआ है। ऑरिजिन से दूरी, एक पॉइंट तो खुद ऑरिजिन ही होगा ना, ये आपको ऐसे दिया है। फिगर बनाइएगा तो बहुत सारा चीज पता चलने लगता है। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5 पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट नहीं हो गया, ओ इसको ए मान लो, 2 पॉइंट से पास किया एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम ऑरिजिन, और ऑरिजिन से इसका दूरी 4 दिया हुआ, नहीं बन जाएगा। इसका सेंटर अगर सी मान लिए, यहां से सीधे परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे, बताइए सीएल का लंबाई कितना होगा, 2 आधा हो गया, और ये वाला तो दिया हुआ है ना, इसका रेडियस दे दिया था कितना 5, तो ये वाला लंबाई नहीं निकाल देंगे, ये लंबाई हम लोग निकाल देंगे। ये लंबाई जब पता चल जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, ये लंबाई ही बताएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया, रेडियस पता चल गया, इक्वेशन लिख देंगे, निकालो जल्दी से। सीएल का लंबाई कितना होना चाहिए, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 25 माइनस 4, 21 का रूट। तो सेंटर यही हो गया। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस अंडर रूट
21 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। आंसर जो है बड़ा आंसर जिस तरह से दे रहा है वो नहीं आ रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 passing through 2 points on x axis। x एक्सिस पे 2 पॉइंट से पास किया, डिस्टेंस एट डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ऑरिजिन। हाँ हाँ ऐसे तो फिर दूसरा हो गया ना, ऑरिजिन से जो है एक ही ना देगा। ये दूरी 4 तो तुम्हारा कहने का मतलब इस तरह से ऐसे ये टोटल ऑरिजिन से 4 यूनिट के दूरी पर, मतलब ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस जो हमारा 8 आना चाहिए। इसका रेडियस दिया हुआ है 5। आंसर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y, 6y, यानी कि x वाला जो है टर्म है ही नहीं,
एक्स वाई का एक्स का टर्म है ही नहीं। ये आंसर है। इसमें एक्स वाला भी टर्म आएगा, वाई वाला भी टर्म आएगा, लेकिन आंसर में एक्स वाई का कोई टर्म नहीं दिया। चलिए इसको चेक करके बताएंगे। अगला जो है सवाल देखिए 6 नंबर। 5 नंबर को जो है कल यानी कि चेक करके बता, आंसर में भी गलती हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2 2 पासिंग थ्रू 4 5 बन जाएगा। 6 नंबर है, कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है 2 2 और ये पास कर रहा है कहीं से 4 5 से। बोलिए जी बनेगा कि नहीं? कैसे? सेंटर मालूम है, केवल रेडियस चाहिए, तो रेडियस जो है इसका बीच का दूरी ही निकाल देंगे तो रेडियस आ जाएगा जहां से पास कर रहे हैं। सी आपको सेंटर हो गया और पी पॉइंट लिए 4 5 जहां से पास कर रहा है, जैसे सीपी को ज्वाइन करेंगे ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा? अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अंडर रूट 30 रेडियस। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, h के जगह पे 2 और k के जगह पे भी 2 और इसका स्क्वायर करेंगे 30। ठीक है, बन जाएगा। अब कहाँ तक बनाइएगा? क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक बनाना है, यहां तक बनेगा आपको। ठीक है, और 10 से जो है जनरल इक्वेशन पढ़ाएंगे। जनरल इक्वेशन पढ़ाएंगे कल। कल एक सवाल ये बताना हमको, देख लेंगे कि क्या है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है,
बंद कर दो माइक।